अब हमारे पास पैटर्न्स ऑफ द नंबर्स। पैटर्न्स कितनी तरह के होते हैं? पैटर्न्स एक तो होता है नेचुरल नंबर और एक होता है पॉलीगन पॉलीगन नंबर्स। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जैसे आप कर लेते हो 1 × 9 + 2 क्या आया? 11। सेकंड अगर आप करते हो, यहाँ पर 2 डिजिट आपने कर दी 12 × 9 प्लस, अब आप ऐड भी क्या कर रहे हो? 3 ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारे पास पैटर्न अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा कन्वर्ट हो जाता है। 2 ऐड किया था तो 2 बार 1 आया, 3 ऐड किया तो 1 2 3 बार 1 आएगा। सेकंड, अगर हम 1 2 3 × 9 + 4 कर रहे हैं, 1 2 3 4 कैलकुलेट करके देखोगे यही आंसर आएगा। यानी कि इसके बाद अगर हम कर दें 1 2 3 4 × 9 + 5, 1 2 3 4 5, तो ये इसी तरीके से आगे चलता चला जाएगा। जितनी डिजिट्स आप आगे बढ़ाते जाओगे पैटर्न आपका आगे चलता चला जाएगा। ऐसे ही इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अनदर एग्जांपल हमारे पास क्या है इसका, कि अगर हम कर रहे हैं 9 × 9 + 7, 9 × 9 + 7, तो हमारे पास जो आंसर आएगा क्या आएगा? 88। सेकंड, अगर हम कर रहे हैं 98 × 9 + 6, 888। थर्ड, अगर हम कर रहे हैं 987 × 9 + 5, 1 2 3 4, इस तरीके से कंटिन्यू होता चला जाएगा। यानी कि इसमें भी हमारे पास क्या है, इधर वाली वैल्यू बढ़ती घटती जा रही है और इसके साथ ये वाली भी। 9876 × 9 + 5 की जगह अब आ गया 4, तो अब हमारे पास 4 के बजाय यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये पैटर्न हमारा इस तरीके से चलता है। तो ये तो कहलाता है नेचुरल नंबर का पैटर्न। लेकिन पॉलीगन्स के अंदर क्या होता है? एक तो होता है ट्रायंगुलर पैटर्न, ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स के अंदर हमारे पास क्या आता है? अगर 1 लिखा है तो 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल डॉट से। 3 है तो 3 कैसे बनेगा? 1 2 3, 3 डॉट हो गए, ये 3 बन गया। इसके बाद अगर हमें 6 बनाना है तो 6 कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6। तो ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में आते हैं। जब डिजिट्स हमारी ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज होती हैं तो वो हमारा कहलाता है ट्रायंगुलर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्या आता है? एक नंबर बी, स्क्वायर। स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर कैसे? 1, 1 में सिर्फ एक ही डॉट होता है तो 1, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। अगर आपके पास 4 लिखा है तो ये क्या है? 4, यानी स्क्वायर बन गया। ये 4 डिजिट बन गई तो ये स्क्वायर बन गया। 4 के बाद अगर आप 9 लिख रहे हो तो ये भी हमारा स्क्वायर हो गया। 3 इधर से, 3 इधर से, तो जो स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं वो स्क्वायर कहलाते हैं और जो ट्रायंगल की शेप में बनते हैं वो हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स कहलाते हैं। इसके ऊपर कोई एग्जांपल आपको बुक में दे नहीं रखा है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होती है और स्क्वायर फॉर्म क्या होती है। फैक्टर्स का मतलब हमारे पास क्या हुआ कि जो हमें टेबल से काउंट हो जाए। जैसे 2 1 जा 2, सिर्फ 2 की टेबल में आता है 2 1 जा 2, और किसी टेबल में 2 नहीं आता हमारा, तो 2 1 जा 2 ये इसका फैक्टर हो गया। 3 के फैक्टर 3 1 जा 3, 3 की टेबल में आएगा और कहीं नहीं आता। 4, 4 1 जा 4 भी 4 होता है, और 4 2 2 जा 4 भी 4 ही होता है। तो यानी ये 2 की टेबल में भी आ रहा है और 4 की टेबल में भी आ रहा है, तो इसके दो फैक्टर हो गए। इसी तरीके से 6, 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6, यानी जिस जिस टेबल में वो आते हैं वो सारे उसके फैक्टर कहलाते हैं। जैसे अगर आपके पास 24 लिखा हो तो 1 × 24, 24 की 24 1 जा 24, फिर क्या आ गया? 2 × 12, 12 2 जा 24, फिर क्या आ गया? 3 8 जा 24, इसके बाद 4 6 जा 24, इसके बाद बस ये हमारे सारे फैक्टर हो गए इसके 24 के। जिस जिस टेबल में 24 आया हमने सारे टेबल्स यहाँ लिख दिए कि इन इन टेबल में 24 आएगा, तो ये सारे इसके पॉसिबल फैक्टर हो गए। तो अगर हमें पूछा हो कि पॉसिबल फैक्टर्स
ऑफ 24। तो 24 के पॉसिबल फैक्टर क्या है? 1, 24, 2, 24 के बाद हमारे पास 12, 12 के बाद 8, 6, 6 के बाद आया 4, 3, 2। तो ये सारे हमारे इसके पॉसिबल फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर्स जिस जिस भी टेबल में वो नंबर हमारा आता है वो सारे उसके फैक्टर कहलाते हैं।